दिस इज़ धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई, और मैं आपको यहाँ पे आज समझाऊंगा अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे कैसे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। Unformatted console input output functions are used to read single input from the user at the console, and it is also allow us to display the value in the output to the user at the console. जब भी हम लोग कंसोल से इनपुट लेते हैं या फिर कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो वहाँ से अगर हम लोग को सिंगल इनपुट हम लोग को लेना है, लाइक हम लोग को किसी सिंगल कैरेक्टर को लेना है या फिर किसी सिंगल स्ट्रिंग को हम लोग को इनपुट लेना है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होते हैं वो सिंगल इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं कैरेक्टर्स के लिए और स्ट्रिंग्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कैरेक्टर के लिए कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन अवेलेबल होता है गेट सी एच। गेट सी एच रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एट द कंसोल विदाउट इकोइंग इट। गेट सी एच मीन्स यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेगा यूज़र से कंसोल स्क्रीन को यूज़ करके। कंसोल स्क्रीन जो हम लोग का आउटपुट स्क्रीन रहता है, जो अगर हम लोग टर्बो C++ का यूज़ कर रहे हैं तो जो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। वहाँ से हम लोग को एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेना होता है। कैरेक्टर मीन्स सिर्फ और सिर्फ A to Z और सिम्बॉल्स, कोई भी यहाँ पे नंबर की हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। तो गेट सी एच से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर ही इनपुट ले सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे गेट सी एच का यूज़ करते हैं। गेट सी एच ई रीड्स a single character from the user at the console and echoing it. गेट सी एच जो है सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेता है कंसोल से और साथ में उसको इको भी करता है। इसका मीन्स वहाँ पे हम लोग रिपीटेडली तो एक के बाद एक हम लोग वहाँ से कैरेक्टर भी ले सकते हैं। थर्ड है गेट कैर। रीड्स a single character from the user at the console and echoing it but needs an enter key to be pressed at the end. गेट कैर इसका मतलब क्या होगा? रीड्स a single character, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा कंसोल से और उसको इको करेगा, लेकिन हमें हर बार वहाँ एंटर की प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में तीन फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे, गेट सी एच ई और गेट कैर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में, जिसके अंदर चार हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। गेट एस, पुट सी एच, पुट कैर। गेट एस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीड्स ए सिंगल स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूज़र एट द कंसोल। सिंगल स्ट्रिंग जो हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे कंसोल स्क्रीन से वो रीड करेगा। सिंगल स्ट्रिंग मीन्स विदाउट वाइट स्पेसेस। वहाँ पे अगर कोई हम लोग स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो वो गेट एस से हम लोग रीड कर सकते हैं। सेकंड आता है पुट एस। पुट एस फंक्शन डिस्प्लेज अ सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू एट द कंसोल। किसी भी एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं पुट एस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है पुट सी एच, डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर वैल्यू एट द कंसोल। पुट सी एच को हम लोग यूज़ करके सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पे कंसोल स्क्रीन पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुट कैर, डिस्प्लेज सिंगल कैरेक्टर वैल्यू एट द कंसोल। सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को अगर हमें कंसोल पे प्रिंट करना है तो हम लोग पुट कैर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स दोनों के लिए यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट एस और पुट एस। कैरेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे अगर स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले करना है
कोई भी सिंगल कैरेक्टर तो हम लोग पुट सी एच का यूज़ कर सकते हैं और पुट कैर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन पे। सबसे पहला है हमारा गेट कैर फंक्शन। द गेट कैर फंक्शन रीड्स कैरेक्टर टाइप डेटा फ्रॉम द इनपुट। द कैरेक्टर फंक्शन रीड्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम टिल द यूजर प्रेसेस द एंटर की। गेट कैर फंक्शन से हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट ले सकते हैं। जैसे ही हम वहाँ इनपुट करते हैं हमें एंटर की प्रेस करना होता है। जब तक कीबोर्ड से एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें कैरेक्टर एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करना होता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं गेट कैर का। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हम लोग ने दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे मेन फंक्शन पे, जहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया है कैरेक्टर टाइप का c। printf एंटर ए कैरेक्टर, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं हम लोग printf फंक्शन की हेल्प से, जो कि हमारा एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। c इक्वल टू गेट केयर, यहाँ पे गेट केयर हम लोग फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ से एक वैल्यू जैसे ही ये मैसेज प्रिंट करेगा वहाँ से हम लोग को एक वैल्यू डालनी होगी। जो भी कंसोल स्क्रीन से गेट केयर फंक्शन की हेल्प से हम लोग को एक इनपुट मिलेगा उसको हम लोग इस सी नाम के कैरेक्टर में स्टोर करा देंगे। सी नाम के कैरेक्टर में स्टोर करा देंगे। अब वही यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प से हम लोग एंटर कैरेक्टर %c हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और c को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार का हम लोग को एक आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। आउटपुट में एंटर कैरेक्टर, उसके बाद हम लोग ने y यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, y यहाँ पे एंटर किया और गेट केयर की हेल्प से हम लोग को y इनपुट मिल जाएगा। और यहाँ एंटर्ड कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आउटपुट में हम लोग को यहाँ पे जो एंटर्ड कैरेक्टर था, जो हमने एंटर किया था, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे लिए। हियर गेट केयर रीड्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले बैक टू द यूजर। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हम लोग ने एक इनपुट लिया और उसी इनपुट को हम लोग ने डिस्प्ले किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेट सी एच फंक्शन पे। द गेट सी एच फंक्शन रीड्स द अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द user but that the entered character will not be displayed। getch फंक्शन से हम लोग अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं, लेकिन एंटर्ड कैरेक्टर, जो भी हम लोग कैरेक्टर एंटर करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void मेन फंक्शन में आ जाते हैं। printf हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर टू एग्जिट। यहाँ पे हम लोग ने लिखा है गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच हम लोग हर प्रोग्राम के लास्ट में इसीलिए लिखते हैं ताकि हम लोग इस प्रोग्राम से एक इनपुट लें और उसको डिस्प्ले ना करें। जब तक कोई भी कंसोल स्क्रीन से की प्रेस नहीं होगी तब तक वो स्क्रीन वहीं के वहीं रुकी होगी। वो गेट सी एच फंक्शन ही होता है जो उस कंसोल स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और जैसे ही उसको कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस जब भी हम लोग करते हैं वहाँ से गेट सी एच पे इनपुट जाता है और उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद डिस्प्ले नहीं करता है, वापस से हमारे एडिटर स्क्रीन पे आ जाता है। तो गेट सी एच एक सिंगल इनपुट लेता है, अल्फा न्यूमरिक रहेगा, जो अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज है उसको इनपुट लेगा और डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे एक नोट है, द अबव प्रोग्राम विल रन अंटिल यू प्रेस वन ऑफ मैनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स, द की प्रेस्ड बाय यू विल नॉट बी डिस्प्लेड। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको हमेशा प्रोग्राम के एंडिंग में लिखते हैं, मतलब मेन फंक्शन के एंडिंग में हमेशा हम गेट सी एच का यूज़ करते हैं क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गेट सी एच ई फंक्शन पे। गेट सी एच ई फंक्शन रीड्स द अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर फ्रॉम द
user input. Here character you entered will be echoed to the user until he or she presses any key. getChe फंक्शन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर को रीड करेगा यूज़र से और उसको इको करेगा जब तक हम लोग कैरेक्टर कोई एंटर की प्रेस ना कर दे या फिर कोई भी हम लोग की प्रेस ना करें, तब तक वो इको कर देगा उसको। हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, यहाँ हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिए। देन उसके बाद printf/n, हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर और सिंबल टू एग्जिट। यहाँ पे लिए हम लोग getChe। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर और सिंबल टू एग्जिट, ये प्रिंट करेगा क्योंकि हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है। लास्ट में लिखा है getChe। getChe इनपुट लेगा, हमने k इनपुट किया, उस कैरेक्टर को उस getChe ने इनपुट लिया और साथ में उसको प्रिंट भी कर दिया। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, द अबव प्रोग्राम विल रन अंटिल यू प्रेस वन ऑफ मैनी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, द की प्रेस्ड बाय यू विल बी इकोड। ठीक है, इकोड मीन्स प्रिंट करना स्क्रीन पे। नेक्स्ट आता है फंक्शन पुटकेयर फंक्शन। पुटकेयर फंक्शन प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। जैसा गेट केयर था वैसा ही यहाँ पे पुट केयर फंक्शन होता है। गेट केयर क्या करता था, एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेता था। पुट केयर क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर एक टाइम पे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, सिंगल कैरेक्टर। पुट केयर का हम लोग एक सी प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ हैश इंक्लूड stdio.h लिखे, हैश इंक्लूड conio.h लिखे, ये हमारा हेडर फाइल सेक्शन है। देन हम लोग आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे, जहाँ पे हमने एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल लिया है सी, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है सी, और उसको हम लोग इनिशियलाइज कर लिया है के से। कैपिटल के दिए हम लोग सिंगल कोट के अंदर में दिए हैं। देन उसके बाद पुट केयर की हेल्प से हम लोग उस सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में डिस्प्ले करेगा के, क्योंकि के से ही हम लोग इस सी को इनिशियलाइज किए थे, उसी सी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एज ए आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे सी की वैल्यू, सी को पास करेंगे इस पुट केयर के अंदर में। नोट है यहाँ पे, हियर वेरिएबल सी इज असाइंड टू ए कैरेक्टर के, द वेरिएबल सी इज डिस्प्लेड बाय द पुट केयर, यूज सिंगल कोटेशन मार्क फॉर ए कैरेक्टर। हम लोग हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। देन आता है पुट ch फंक्शन। द पुट ch फंक्शन प्रिंट्स अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर। पुट ch जो फंक्शन होगा वो अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। पुट केयर क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को कर रहा था। पुट ch क्या करेगा, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर मीन्स अल्फ़ाबेटिक नंबर, सिम्बॉल्स, नंबर्स, तीनों को प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारा हेडर फाइल सेक्शन हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिए, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं कैर सी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, printf प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देन उसके बाद हम लोग getch से इनपुट ले लिए और उसको हम लोग स्टोर कर दिए हैं सी नाम के वेरिएबल पे, जो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए। देन उसके बाद printf से यहाँ पे इनपुट हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले किए, साथ में यहाँ पुट ch से एक आर्गुमेंट पास किए, जो कि हमारा यहाँ से जो इनपुट वैल्यू आई थी उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, और पुट ch की हेल्प से हम लोग उसको इको कर देंगे, मीन्स प्रिंट कर देंगे।
देन उसके बाद यहाँ पे आउटपुट की अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ इनपुट, और अगर जो हम लोग डी कैरेक्टर डाल रहे हैं तो डी प्रिंट कर देगा, कोई भी कैरेक्टर हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे एक नोट इम्पॉर्टेंट है, द गेट सी एच फंक्शन विल नॉट इको ए कैरेक्टर, द पुट सी एच फंक्शन डिस्प्लेज द इनपुट यू प्रेस्ड। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन कोई भी कैरेक्टर इको नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर प्रिंट करेगा जो हम लोग अपने कीबोर्ड से एंटर किए रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस में। इसमें है गेट एस फंक्शन। द गेट एस फंक्शन कैन रीड फुल स्ट्रिंग इवन ब्लैंक स्पेसेस प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग, but the scanf function leaves a string after blank spaces is detected. The getAs function is used to get any string from the user. अगर हमें कोई भी string input लेना है including blank spaces, हम लोग getAs function की help से input ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। फिर हम लोग आ जाते हैं मेन फंक्शन पे। यहाँ कैरेक्टर टाइप का हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है जिसकी लेंथ है 25, मीन्स 25 कैरेक्टर्स तक हम लोग स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिंट एफ एंटर ए स्ट्रिंग, मैसेज डिस्प्ले करेगा। देन उसके बाद हम लोग ने लिखा है गेट एस, उसके अंदर इस सी को हम लोग ने पास कर दिया है। सी क्या है, एक एरे है कैरेक्टर टाइप है जिसके अंदर 25 कैरेक्टर्स तक हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है हमने, इज़ ऑसम यहाँ पे प्रिंट किया है और यहाँ पास कर दिया है सी। यहाँ पे हमने एंटर किया एंटर स्ट्रिंग राहुल, हमने एंटर किया तो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, राहुल इज़ ऑसम। राहुल हमने एंटर किया, साथ में यहाँ पे अपेंड कर दिया राहुल इज़ ऑसम। यहाँ पे परसेंट एस की जगह पे राहुल प्रिंट होगा, राहुल इज़ ऑसम। यहाँ पे एक नोट है, द गेट एस फंक्शन रीड्स ए स्ट्रिंग फ्रॉम थ्रू कीबोर्ड एंड स्टोर इट इन द कैरेक्टर एरे सी ऑफ 25। द printf फंक्शन डिस्प्लेज स्ट्रिंग ऑन द कंसोल। printf की हेल्प से हम लोग इस कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहे हैं और गेटस से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पुट एस फंक्शन। पुट एस फंक्शन प्रिंट्स द कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग ऑन द कंसोल। द पुट एस फंक्शन इज सिमिलर टू प्रिंट एफ फंक्शन, बट वी कैनॉट प्रिंट अदर देन कैरेक्टर्स यूजिंग पुट एस फंक्शन। यहाँ पे पुट एस फंक्शन किसी भी कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द पुट एस फंक्शन इज सिमिलर टू प्रिंट एफ फंक्शन। पुट एस फंक्शन और प्रिंट एफ फंक्शन एकदम लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग स्ट्रिंग को ही या फिर हम लोग कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कर सकते हैं, अदर वैल्यूज़ को हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे प्रिंट। इसका हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h जो हमारा हेडर फाइल सेक्शन है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे। कैर सी, यहाँ पे हम लोग ने एक एरे क्रिएट कर लिया है कैरेक्टर टाइप का जिसकी लेंथ है 25। प्रिंटफ से हम लोग ने एक मैसेज प्रिंट किया एंटर योर नेम, ताकि हम लोग को पता चले कि अब नेम यहाँ पे एंटर करना है। हमने क्या किया, गेट सी से इनपुट ले लिया और वहाँ पे सी हम लोग ने कैरेक्टर जो हम लोग ने एरे एंटर किया था वो हम लोग ने डाल दिया। पुट एस सी से हम लोग ने क्या किया, जो सी में अभी अभी इनपुट हमने लिया है उसको डिस्प्ले किया। यहाँ पे कोई भी प्रिंटफ स्टेटमेंट का हमने यूज़ नहीं किया है, हम लोग ने गेट एस से ही इनपुट लिया और पुट एस से उसको डिस्प्ले कर दिया। आउटपुट की तरफ हम लोग अगर ध्यान दें, यहाँ पे एंटर योर नेम, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ। देन उसके बाद हम लोग नेम एंटर किए तो वो गेट एस से हम लोग इनपुट ले लिए। देन उसके बाद यहाँ पे जॉन प्रिंट हो रहा है जो कि हमने इनपुट दिया था
जो हम लोग यहाँ पुट एस से आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।